बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर। पूरे देश से लेखन यानी स्लेट पेंसिल अचानक गायब हो गई हैं। आखिर ये लेखन गया कहां? किसने किया ये कारनामा और इसके पीछे कौन है? देश जानना चाहता है, भारत पूछता है, लेखन कहां है? पूछता है भारत, पूछता है भारत। जब लेखन ही नहीं रहेगा तो बच्चे क्या लिखेंगे? सारे स्कूल में नर्सरी क्लास को आज छुट्टी दे दी गई है। Shall we start? Yeah, okay. Yeah. माइक ठीक से लगा है ना? Yeah. All set? Shall we start? Yeah, okay. Yeah. Thank you. मुझे 12 साल हो गए जर्नलिज्म की फील्ड में। मैंने काफ़ी क्राइम रिलेटेड केसेस कवर किए, लेकिन ये जो केस था ना, इससे मैं पूरा हिल गया था मैं। हाँ, एक्चुअली ये बात है 12 अगस्त की। रात को 8 बजे मुझे मेरे एक सोर्स का फ़ोन आता है, और जब मैंने वो खबर सुनी मैं पूरा हिल गया। तो मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि हमारे देश में जितने भी लेखन है ना, वो सब गायब हो गए। लेखन आपको पता होगा, बच्चे जब स्लेट पे लिखते हैं ना, स्लेट पेंसिल बोलते हैं उसको, तो उसको लेखन बोलते हैं हम। तो नर्सरी के बच्चों का काफ़ी बुरा हाल हो गया, किसी को लिखने के लिए लेखन ही नहीं मिल रहा था। तो पूरे देश में स्कूल में छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी, क्योंकि लिखेंगे कैसे बच्चे। तो काफ़ी इमरजेंसी का माहौल था, तो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और पैरेलली पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो पुलिस को एक नाम पता चला, विनोद करके। एक्चुअली ये विनोद ही सबसे बड़ा इस मास्टरमाइंड था इसके पीछे। उसने देश भर के जितने भी लेखन थे ना, सब चुरा लिए थे। तो मैं हमेशा कोई भी जब आरोपी पकड़ा जाता है तो मैं उसकी हिस्ट्री चेक करता हूँ, क्योंकि हमें हिस्ट्री से ही पता चलता है कि क्रिमिनल क्राइम क्यों करता है। हम तो ये देखते हैं कि क्रिमिनल ने क्राइम किया, लेकिन क्यों किया, यही मेरा काम है। क्रिमिनल साइकोलॉजी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये हर किसी को समझ नहीं आती, कभी कभी मुझे भी नहीं। ये बात 13 अगस्त की है। सुबह 6 बजे मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, और इंस्पेक्टर कहते हैं कि विनोद को अरेस्ट कर लिया गया है। एक्चुअली मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा ये कि विनोद जैसा आदमी कुछ क्राइम कर सकता है। मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। विनोद सबसे शांत रहता था और किसी से बात नहीं करता था। और हाँ, मुझे ये पता था कि वो बचपन से उसे लेखन खाने की आदत थी, इसलिए उसे कुछ साल पहले किडनी स्टोन भी हो गया था। तो पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इस हद तक जा सकता है। तो मैं फ़ौरन पुलिस स्टेशन गया, और मैं विरोध से मिला। तब भी मुझे वो काफ़ी शांत लगा। Can I have some water, please? Yeah, thank you. विनोद जैसे क्रिमिनल्स के बारे में आपको जानना हो, तो आपको उसके बचपन में जाना पड़ता है। एक पैटर्न होता है, और ये काफ़ी इजी है पैटर्न को देखना और उसे समझना कि जैसे विनोद बड़ा हो रहा था, उसके अंदर क्या चेंजेस हुए। तो बचपन में शायद वो किसी दोस्त के जेब से या कंपास से लेखन चुराता होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ
तो उसकी चोरी की जो इच्छा थी वो बढ़ने लगी और इसीलिए वो एक खतरनाक चोर हो गया। इसी की वजह से उसने बहुत बड़ी चोरी करना शुरू किया। मेडिकल के टर्म्स में इसे कहा जाता है न्यूरोफिशोशा। Sorry, could you please repeat that? न्यूरोफिशोशा। एक्चुअली मुझे जाना था बाहर, मैं बाद में आता हूँ। ओके, थैंक यू। Okay, no problem.